नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज 21 मार्च 2024 है और आज दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विश्व वानिकी दिवस 2024 को देखेंगे। आज विश्व वानिकी दिवस है, तो दुनिया में लोगों को वनों और पेड़ों के महत्व को याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी और विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। ठीक है, यह थीम है, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। इंग्लिश में फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, यह इसका थीम है। तो एग्जाम में क्या पूछता है, विश्व वानिकी दिवस कब है और उसका जो है थीम क्या है, यह जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेन चिप। ब्रेन चिप क्या है और यह कैसे काम करता है और इससे संबंधित ये न्यूरालिंक क्या है? तो न्यूरालिंक जो है एलन मस्क की एक ब्रेन चिप कंपनी है और यह ब्रेन चिप क्या है, तो यह एक छोटे सिक्के के आकार की डिवाइस है जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाती है। ठीक है, अगर इसका ह्यूमन ट्रायल जो है पूरा हो जाएगा तो इस चिप के जरिए जो दृष्टिहीन लोग हैं वह देख पाएंगे और पैरालिसिस के मरीज जो हैं वह चल फिर सकेंगे और कंप्यूटर वगैरह भी चला सकेंगे। तो कंपनी ने इस चिप का नाम क्या रखा है? लिंक, इस चिप का नाम रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। न्यूरालिंक को जो है ह्यूमन ट्रायल का मंजूरी मिल गया है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, मिशन 414 अभियान या 414 अभियान क्या है? ठीक है, तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो हिमाचल प्रदेश के 414 मतदान केंद्रों पर 60% से कम मतदान हुए थे। ठीक है, तो इन्हीं मतदान केंद्रों को पर चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष अभियान मिशन 414 शुरू किया है। ठीक है, तो यह स्पेशली हिमाचल प्रदेश के 414 जो है मतदान केंद्र हैं उन्हीं पर यह शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो सीएसके के जो कप्तान है वह चेंज हो गए। सीएसके के कप्तान जो है चेन्नई सुपर किंग्स है, ये उसके कप्तान पहले महेंद्र सिंह धोनी है, अब किन को बना दिया गया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं, नेपाल की पर्यटन राजधानी। ठीक है, तो पोखरा जो है नेपाल की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। नेपाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड है। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी, ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। चौथे संघाई सहयोग संगठन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण जो है 19 मार्च, मतलब आज जो है 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया है। संघाई सहयोग संगठन के बारे में अब देखेंगे हम लोग। तो यह संगठन जो है साल 2001 में स्थापित किया गया। यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत जो है 2017 में इस संगठन का सदस्य बना। इसके पहले भारत जो है पर्यवेक्षक सदस्य था। तो संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में कुल 9 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ये जो ईरान है वह पिछले साल अभी हाल ही में बना है सदस्य। ठीक है, और इसके पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। पहले जो है ईरान भी इसी में शामिल था, अब ईरान जो है परमानेंट मेंबर बन गया है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है कि एससीओ के कितने सदस्य हैं या सदस्यों के बारे में पूछता है वह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मैप के में देखेंगे थोड़ा। यहाँ पर देखिए यह मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे यह चाइना है। ठीक है, और
नेक्स्ट जो है मेन मैप देखते हैं, इसमें सारे मेंबरों के बारे में दिया गया है कि मेंबर कितने हैं टोटल, ये 9 मेंबर हैं। ऑब्जर्वर कितने हैं यहाँ पे, या ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं जो ग्रीन में दिया गया है, ठीक है। नीले में जो दिया गया है वो मेंबर हैं, ये सब जो है मेंबर हैं ये नीले कलर में इस मैप में। और जो ग्रीन में दिए गए हैं वो कौन है, ऑब्जर्वर कंट्री है, ठीक है। और उसके बाद से ये जो बातचीत में शामिल होते हैं डायलॉग पार्टनर हैं, वो जो है वो भी नीले में ही दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डार्क में दिए गए हैं ये डायलॉग पार्टनर जो है। फिर गेस्ट मतलब गेस्ट कितने होते हैं उसमें, तो वह जो है रेड कलर में दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे यह मैप मैं शो कर रहा हूँ, इसमें जो है सारे मेंबर शामिल हैं, उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का समझौता हुआ है। तो यह समझौता किसके संबंध में है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग करके किसानों तक नई तकनीकी पहुंचाना, ठीक है। इसके तहत धानुका एग्रीटेक जो है छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण देगा। तो यह याद रखेंगे आप लोग, किस किस टाइप के किसान की बात हो रही है, तो यह छोटे किसानों की बात हो रही है, ठीक है। यही वैसे याद रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने समझौता किया किसके लिए, छोटे किसानों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है। अगला है इसरो से संबंधित एक डेवलपमेंट हुआ है। तो इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए सखी ऐप लॉन्च किया है। गगनयान क्रू क्या है, तो यह जो है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से संबंधित यह जो है एक अभियान है, ठीक है। तो इससे संबंधित क्रू के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है इसरो ने, तो सखी ऐप लॉन्च किया है। अगला जो एक डेवलपमेंट हुआ है कि पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री थे वह अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है। यह किस विभाग के केंद्रीय मंत्री थे, तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे यह। और इनका जो प्रभाग है, इनका जो विभाग है वह किसे दे दिया गया है, तो वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं कौन, किरण रिजिजू, ठीक है। तो उनको वह मंत्रालय जो है अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। तो सरस्वती सम्मान जो है प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके काव्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यह सरस्वती सम्मान जो है कौन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है। और यह कब से दे रहा है, तो साल 1991 में यह स्थापित किया गया, ठीक है। सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है, ठीक है। तो यह सरस्वती सम्मान के बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आयरलैंड के एक भारतवंशी पीएम है, वह जो है इस्तीफा दे दिए हैं। उनका नाम क्या है, तो लियो वराडकर, ठीक है, उनका नाम है। उनकी पार्टी का नाम क्या है, तो उनकी पार्टी का नाम है फाइन गेल पार्टी, ठीक है। तो वह क्या किए हैं, वह जो है इस्तीफा दे दिए हैं अपने पद से, ठीक है। नेक्स्ट है कि वान ग्रेथिंग जो है ब्रिटेन के प्रथम अश्वेत नेता बने हैं, यह जो है वान ग्रेथिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला डेवलपमेंट जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है, ठीक है। तो 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज की है। इसमें कौन कौन से न्यायाधीश शामिल थे, तो संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल थे, ठीक है। तो उन्होंने यह बोला है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में जुडिशियल मेंबर का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि जो सिलेक्शन पैनल बनाया जाए उसमें कोई जज हो,
ठीक है। कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैलेगी। ठीक है, और नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई आरोप भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, कोर्ट ने 2023 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। ठीक है। अगला जो है, यह याचिका जो है कौन दायर किया था, तो कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर और एक एनजीओ एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने दाखिल किया था। ठीक है। तो यह जो है कानून 2023 29 दिसंबर 2023 का कानून क्या था, तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त सीईसी और ईसी की नियुक्ति का कानून था, जो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उसमें जो है एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता और उसके बाद से उसमें मुख्य जो न्यायाधीश हैं वह शामिल होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विशेष कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद से जो सरकार ने 29 दिसंबर 2023 को एक कानून बनाया, तो उस कानून के अनुसार इसमें जो है एक विधि मंत्री और 2 केंद्रीय सचिव की सर्च कमेटी बनेगी, जो 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करेगी और 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करके एक चयन समिति को देगी। उस चयन समिति में कौन कौन होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री, एक कोई मंत्री और एक विपक्ष का नेता उसमें शामिल होगा। ठीक है, और वह समिति, चयन समिति जो नाम सेलेक्ट करके राष्ट्रपति को देगी, वही जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट में मैटर था। तो इस वीडियो में इतना ही। आज जो मेन टॉपिक हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वह हम लोग डिस्कस किए हैं। आज 21 मार्च पूरे दिन का यह करंट अफेयर है। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।